हाँ जी, क्लास 12 हम आ गए हैं एक नई वीडियो में पार्टनरशिप की बात करने फिर से एंटरप्रेन्योरशिप में। लास्ट वीडियो में हमने बहुत सारी बात की थी अबाउट पार्टनरशिप। ये वीडियो आपके लिए फिर इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि हम इसमें सूटेबिलिटी, कंसिक्वेंसेज एंड ड्राफ्टिंग ऑफ पार्टनरशिप डीड ये सब बात करने वाले हैं और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके क्लास 12 के सिलेबस के लिए। बस आपको उससे पहले काम करना है कि पिछली वीडियो जाके नहीं देखे तो जाके देख लो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि वीडियोस आपके लिए रेगुलर आ रही है, नोट्स आपके लिए रेगुलर बन रहे हैं। तो बात करेंगे सबसे पहले सूटेबिलिटी ऑफ ए पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस। क्या है, कैसे सूटेबल है ये पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस, उसको देखते हैं, आइए समझते हैं। देखो यार, मैं आपसे बात कर रहा हूं जहां पे मैनेजरियल एफिशिएंसी की रिक्वायरमेंट होगी या ज्यादा कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी तभी सोल प्रोप्राइटरशिप को छोड़ के पार्टनरशिप बिजनेस में आए। तो कह रहे पार्टनरशिप फॉर्म इज सूटेबल व्हेन मोर इन्वेस्टमेंट यानी कैपिटल एंड बेटर मैनेजरियल एफिशिएंसी इज रिक्वायर्ड। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि टू हेड्स इज बेटर देन वन, ये हमने ऑलरेडी बात कर ली है। ठीक है, तो पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस शुड बी ग्रेट चॉइस व्हेन कब कैपिटल एंड मैनेजरियल रिक्वायरमेंट्स आर हायर एज कंपेयर टू दैट ऑफ ए सोल प्रोप्राइटरशिप। बिल्कुल, ये तो हमने ऑलरेडी बात कर चुके हैं। कह रहे एंटरप्राइज फॉल्स इन द कैटेगरी ऑफ बीइंग ए स्मॉल एंड मीडियम स्केल एंटरप्राइज। एसएमई की बात कर रहे हैं, ठीक है, तब और ज्यादा रिक्वायरमेंट्स आ जाती हैं। डायरेक्ट कनेक्ट विद द कस्टमर्स इज एसेंशियल। तो अब कस्टमर्स के साथ ज्यादा डायरेक्ट कनेक्ट करना है तो अकेला बंदा किस किस के साथ कर पाएगा, इसलिए डायरेक्ट कनेक्ट के लिए हमें पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस में जाना चाहिए। बात करते हैं कंसिक्वेंसेस की। कह रहे कंसिक्वेंसेस ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ ए पार्टनरशिप फॉर्म। अगर हमने पार्टनरशिप फॉर्म बनाई और उसको रजिस्टर नहीं किया तो क्या कंसिक्वेंसेस हो सकते हैं। द फॉलोइंग राइट्स आर डिनाइड टू एन अनरजिस्टर्ड फॉर्म। सारे ये वाले राइट्स डिनाई कर दिए जाएंगे, जिसमें सबसे पहले बात कर रहे हैं पार्टनर कैन नॉट फाइल ए सूट इन एनी कोर्ट अगेंस्ट द फर्म। ठीक है, एक पार्टनर फर्म के अगेंस्ट किसी कोर्ट ऑफ लॉ में सूट फाइल नहीं कर सकता। और अदर पार्टनर्स फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ एनी राइट अराइजिंग फ्रॉम ए कॉन्ट्रैक्ट और राइट कन्फर्ड बाय द पार्टनरशिप एक्ट। कह रहे फर्म के अगेंस्ट तो नहीं कर सकता, इवन अदर पार्टनर्स के अगेंस्ट भी नहीं कर सकता टू गेट द राइट्स जो शायद रजिस्टर्ड फर्म में कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू मिलते हैं। आई बात समझ में? ठीक है, सेकंड पॉइंट कह रहा है राइट अराइजिंग फ्रॉम ए कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी एनफोर्स्ड इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ और बाय ऑन बिहाफ ऑफ फर्म अगेंस्ट थर्ड पार्टी। यहां पे पार्टनर्स के अगेंस्ट, फर्म के अगेंस्ट बात की, नीचे हम थर्ड पार्टी के अगेंस्ट भी बात कर रहे हैं, ये भी नहीं कर सकते। एंड थर्ड जो सबसे इंपॉर्टेंट है, देखो कुछ लोगों से हमें पैसा लेना भी होता है और पैसा देना भी होता है, तो हम उसको सेट ऑफ कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। बट अगर आप अनरजिस्टर्ड फर्म है तो आप ऐसा नहीं कर पाएंगे। द फर्म और एनी ऑफ इट्स पार्टनर कैन नॉट क्लेम अ सेट ऑफ, दैट इज एडजस्टमेंट ऑफ डेट्स ओन्ड बाय द डिस्प्यूटेड पार्टीज टू वन अनदर। ठीक है, जिस पार्टी से डिस्प्यूट है उसके साथ हम सेट ऑफ नहीं कर सकते। और अदर प्रोसीडिंग्स इन ए डिस्प्यूट विद अ थर्ड पार्टी, हमें जितना लेना है जितना देना है उसका सेट ऑफ हम काम नहीं कर पाएंगे। तो ये तीन राइट्स चले जाते हैं, जिसमें सबसे पहले हमने बात की अब केस फाइल नहीं कर सकते फर्म के अगेंस्ट, पार्टनर्स के अगेंस्ट, थर्ड पार्टी के अगेंस्ट और सेट ऑफ रूल नहीं लगा सकते। आई बात समझ में? ये हो जाते हैं हमारे कंसिक्वेंसेस। बात करते हैं आगे अब हम लोग ड्राफ्टिंग ऑफ पार्टनरशिप डीड की। हम पार्टनरशिप डीड कैसे ड्राफ्ट करेंगे? कह रहे पार्टनरशिप डीड इज अ रिटन एग्रीमेंट बिटवीन पर्संस, ठीक है, टू कैरी ऑन अ बिजनेस एज अ पार्टनर एंड शेयर गेन्स अराइजिंग आउट ऑफ द बिजनेस। ये तो ठीक है, डेफिनेशन ही बात कर रहे हैं। कह रहे व्हेन द एग्रीमेंट इज इन रिटन फॉर्म इट इज कॉल्ड अ पार्टनरशिप डीड। अगर वो एग्रीमेंट रिटन फॉर्म में है तो उसे ही हम पार्टनरशिप डीड बोलते हैं और इट मस्ट बी ड्यूली साइंड बाय द पार्टनर, स्टैम्प्ड एंड रजिस्टर्ड होने चाहिए, क्योंकि अभी हमने कंसिक्वेंसेस देखे ऑफ नॉन रजिस्टर्ड फर्म। द पार्टनरशिप डीड इज नेसेसरी फॉर अवॉइडिंग एनी मिसअंडरस्टैंडिंग। हम पार्टनर्स के बीच में यार मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, कुछ डिस्प्यूट्स होते हैं, उसको सेटल करने के लिए, रिजॉल्व करने के लिए हमेशा हम पार्टनरशिप डीड नेसेसरी बनाते हैं एंड कैन सर्व एज अ प्रूफ ड्यूरिंग लिटिगेशन। कोई केस होगा तो लिटिगेशन में प्रूफ का काम करेगी। पार्टनरशिप डीड जनरली कंटेन्स द फॉलोइंग: नेम ऑफ द फर्म, नेचर ऑफ द बिजनेस, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन द पार्टनर्स, अमाउंट ऑफ सैलरी, कमीशन इफ एनी पेबल टू द पार्टनर्स, सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स इन केस ऑफ डिसोल्यूशन। ये सारी चीजें और भी चीजें होती हैं, बहुत सारे कंटेंट्स होते हैं द पार्टनरशिप डीड, पर ये मेन चीजें हैं जो हम आपसे एंटरप्रेन्योरशिप में डिस्कस कर रहे हैं। आई बात समझ में? तो ये हो जाती है हमारी पार्टनरशिप डीड। अब एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं, वो क्या है? रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। हम एक पार्टनरशिप फर्म को कैसे रजिस्टर कर सकते हैं वो समझते हैं। इंपॉर्टेंट है, अलग है। सबसे पहले एप्लीकेशन फॉर पार्टनरशिप रजिस्ट्रेशन शुड बी इंक्लूड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। क्या? नेम, प्लेस, नेम्स एंड अदर प्लेस बिजनेस कैरिड, कुछ और भी है तो डेट
ऑफ पार्टनर्स ज्वाइनिंग द फर्म, फुल नेम एंड परमानेंट एड्रेस ऑफ पार्टनर्स एंड ड्यूरेशन ऑफ फर्म, ठीक है। या टाइप ऑफ पार्टनरशिप भी बता सकते हैं, पार्टनरशिप एट विल है, जनरल पार्टनरशिप है। और फॉर्मेलिटीज में क्या है, कह रहा है एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन इज प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म व्हिच इज साइंड बाय ऑल द पार्टनर्स, ड्यूली साइंड स्पेसिमेन ऑफ एफिडेविट, सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द पार्टनरशिप डीड, प्रूफ ऑफ ओनरशिप ऑफ प्लेस ऑफ बिजनेस और रेंटल लीज एग्रीमेंट जो भी है वो सब चीजें। उसके बाद इश्यू ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, आफ्टर रिसीविंग द अबव डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इज सेव्ड बाय द रजिस्ट्रार ऑफ द फर्म, ROF इसे रजिस्टर कर देता है। आपको मैं एक छोटा सा बताऊं, स्टैम्प पेपर रजिस्टर्ड फर्म के लिए यूज होता है ऑफ 1000 रुपीज, ठीक है। और जो अनरजिस्टर्ड फर्म्स बन जाती हैं वो 100 रुपीज के स्टैम्प पेपर में बन जाती हैं, पर वो डिस्प्यूटेबल हो सकती है, वहां पे आप लिटिगेशन में फंस सकते हो। तो इसलिए हमेशा रजिस्टर्ड फर्म्स ही सजेस्ट की जाती है। आई बात समझ में? तो 3 चीजें जहां पे हमने डॉक्यूमेंट्स की बात कर ली, क्या क्या होना चाहिए, इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, फॉर्मेलिटीज क्या होनी चाहिए और सर्टिफिकेशन कैसे मिलेगा। आई बात समझ में? तो ये छोटी वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट थी, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आपके लिए इंपॉर्टेंट था, कंसिक्वेंसेस क्या क्या हो सकते हैं वो पता होना चाहिए था, सूटेबिलिटी कहाँ है। बट अब सोल प्रोप्राइटरशिप के बाद जब हमने पार्टनरशिप पढ़ा तो हमें पता चला कि एक बेटर फॉर्म ऑफ बिजनेस हो सकता है। नाउ अब नेक्स्ट वीडियोस में जब कंपनीज की बात करेंगे तो आपको लगेगा अरे ये तो और भी बेटर फॉर्म ऑफ बिजनेस हो सकता है, जो हम बिजनेस की बात कर रहे हैं फ्रॉम इनिशिएशन ऑफ द चैप्टर। तो जितनी जल्दी आप इन वीडियोस को देख लेंगे, समझ लेंगे, आपके लिए उतनी ही अंडरस्टैंडिंग बेटर हो जाएगी। प्लीज जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।